नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल करेंगे हम शो में शामिल, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हों या बात हो आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ की। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल बने रहेंगे। लेकिन पहले बताते हैं आपको कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। आप अपने क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप के थ्रू या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप इस शो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव भी देख सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक पर अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान कुछ क्वेरीज हम सोशल मीडिया से भी पिक करते हैं लाइव। क्विकली लेकर आते हैं आज के मार्केट का रिकैप और उसके बाद कल के मार्केट के लिए आउटलुक लेंगे मानस से। तो संकेत ग्लोबल मार्केट से कमज़ोर ही थे। ट्रंप ने जो टैरिफ चेंजेस किए, जो डेवलपमेंट्स हुई चाइना, मैक्सिको, कनाडा को लेकर, उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स का मूड बिगड़ा और उसी का असर भारतीय बाजारों पर भी देखा। एक रिलीफ छोटा सा आप ये कह सकते हैं कि जहां खुले वहां से थोड़ा सा संभल कर बंद हुए, लेकिन फिर भी प्रेशर के साथ। प्रेशर हालांकि ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा था। चौतरफा गिरावट तो आज देखने को मिली ही। कुछ ही सेक्टोरल इंडाइसेस थे जहां पर थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिल रहा था। लेकिन निफ्टी तो आधा % नीचे रहा ही। मिड कैप्स में 500 अंकों तक की गिरावट रही। स्मॉल कैप इंडेक्स 2% गिरकर बंद हुआ। तो प्रेशर तो था मार्केट में। बैंक निफ्टी एक बार लेकर आते हैं जहां पर शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट की वजह से थोड़ी सी रिकवरी हमने बनते हुए देखी थी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी 300 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। 0.60% के लॉसेस तब भी यहाँ रहे। सिर्फ निफ्टी आईटी इंडेक्स था जहां पर थोड़ा सा मोमेंटम खरीदारी का बना हुआ था। अदरवाइज जो पीएससी इंडेक्स है, एनर्जी ऑयल एंड गैस इंडेक्स है, यहाँ भी गिरावट देखने को मिली। मेटल्स में काफ़ी बिकवाली थी। पीएसयू बैंक्स में दबाव था। तो ये वो सेक्टोरल स्पेसिफिक एक्शन रहा आज के सेशन में। एफआईज ने बिकवाली ही की है, लगभग 4000 करोड़ की। डीआईज ने खरीदारी की है 2700 करोड़ के आसपास की। कल के लिए क्या आउटलुक बन रहा है, बात करते हैं मानस से। मानस नमस्कार, बताइए डेरिवेटिव डेटा देखा होगा आपने, ट्रेडर्स किस तरीके की पोजीशंस कैरी करके गए हैं और क्या सजेशन आम ट्रेडर्स को रहेगा? देखिए, सही है दीपाली जी की हाई लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला है। लेकिन मेरे ख्याल से जब तक 23,200 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा तब तक आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। अगर 23,200 का आंकड़ा ब्रेक हुआ, उसके नीचे निफ्टी गया, उसके नीचे ट्रेड करने लगा, तो शायद वापस हमें 22,800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट अभी के लिए, क्योंकि आज निफ्टी ने अपने 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज को वापस रीगेन कर लिया इंट्राडे सेशन में, इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। 23,200 का स्टॉप लॉस लगाइए। उम्मीद कर सकते हैं कि 23,400 के ऊपर 23,700 तक के टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और वैसे ही अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी ध्यान रखिए, 10 डे मूविंग एवरेज रीगेन किया इंट्राडे सेशन में, तो जब तक 48,800 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी 49,400 के ऊपर करेंगे, क्योंकि अगर 49,400 के ऊपर बैंक निफ्टी निकला तो मेरे ख्याल से कम 1000 से 1200 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी दिखा सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक माना स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक 2 रिकमेंडेशन है। पहला तो डीवीज लैब में खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि अगर आप आज पैटर्न देखें डीवीज लैब के तो बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मेरे ख्याल से वापस जो पिछला हाई 6200 का था, डीवीज लैब उसको टेस्ट कर सकता है। तो 6200 के टारगेट के लिए डीवीज लैब में 5750 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। और दूसरा स्टॉक चोला फाइनेंस का है, क्योंकि जितने एनबीएफसी स्टॉक थे उन्होंने आज काफी बढ़िया प्रदर्शन किया है। तो चोला फाइनेंस भी उन्हीं में से एक था जिसने कंसोलिडेशन के बाद आज 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 1309 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1400 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके लिए ट्रेड स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज। अब बात करते हैं व्यूअर्स से। पहले व्यूअर प्रणव हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए कर्नाटका से। प्रणव नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास सुजलॉन के 650 शेयर हैं, वो भी 59 समथिंग 59 रुपीज के है। आप क्या मैं होल्ड करूँ या सेल करूँ अभी लॉन्ग टर्म के लिए? 59.83 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, 650 शेयर्स हैं, थोड़ा नीचे इनके खरीदारी के भाव से। क्या सजेशन मानस? देखिए, सुजलॉन में मैं एक बार चार्ट निकाल लेता हूँ, मेरे पास चार्ट नहीं निकल रहा है। ओके, तो देखिए, सुजलॉन की जहां तक बात है, सुजलॉन में रिकवरी देखने को मिली थी 48 रुपीज से, लेकिन स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अब एक पॉइंट ये है कि अगर 62 का आंकड़ा ब्रेक करेगा, उसके ऊपर निकलेगा, तभी आपको कोई बढ़िया अपमूव देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर 54 के नीचे फिसला तो फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। कॉशियस रहिए, 54 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए और फ्रेश खरीदारी 62 रुपीज के ऊपर करेंगे। ओके,
बात करते हैं अब श्रीनिवास से, अगले व्यूअर हैं और भिवंडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार। सिप्ला में मेरे पास 50 शेयर है 1477 से, और टाटा में भी 749 से 40 शेयर्स है, 30 शेयर्स है सॉरी। तो ये दोनों को क्या करना है? ये एग्जिट करूं यहाँ पे कि रखूं लॉन्ग टाइम के लिए? क्या करूं, डिसीजन चाहिए। बताइए क्या सजेशन मानस। व्यू लॉन्ग टर्म का है। सिप्ला तो चलिए थोड़ा ही नीचे है, लेकिन ज़्यादा चिंता टाटा मोटर्स की है। 749 पर इनकी बाइंग है, हालांकि नीचे की खरीदारी है, उतना ऊपर की नहीं है। 1100-1000 के लेवल्स पे भी व्यूअर्स होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को। बट क्या सजेशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से सिप्ला एंड टाटा मोटर्स? तो देखिए, पहले अगर सिप्ला की बात करें तो सिप्ला 1700 रुपए से करेक्ट हो रहा था, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, और अभी पिछले हफ्ते ही स्टॉक ने 1370 के आसपास बॉटम बनाया है, जहां पर 100 वीक मूविंग एवरेज आता है। हालांकि 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक पे रेजिस्टेंस दिखता है, लेकिन क्योंकि एक सही जगह पे सपोर्ट लिया है, इसलिए मेरे ख्याल से बने रहिए। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 1360 के नीचे रहेंगे, लेकिन अगर 1480 के ऊपर निकला तो फिर 1600 रुपए तक के भाव भी सिप्ला दिखा सकता है, तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। टाटा मोटर्स से मेरी राय रहेगी, कभी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, और उम्मीद कर सकते हैं कि 650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज आता है। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स पर, सिप्ला और टाटा मोटर्स। बात करते हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य से, पश्चिम बंगाल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बुद्धदेव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्कार, मेरे पास केपीआईटी टेक है आपका 1600-1500 रुपया से, और अगर टोटल है आपका 200 शेयर, और आपका कोल्ड ज्वेलर्स से आपका 650 रुपया से 150 शेयर है। ओके, और आपका होराइजन क्या है दोनों स्टॉक्स में? स्टॉक क्या आपका होल्डिंग करूँ क्या करे, इसलिए आपका। ओके ओके, क्या सजेशन रहेगा मानस? केपीआईटी टेक 1615 की बाइंग है, 200 रुपए नीचे। कल्याण ज्वेलर्स 650 की इनकी बाइंग है, यहाँ भी 150 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, नुकसान यहाँ भी 150 रुपए का है। जैसे इन्होंने कहा होल्ड रखें या निकल जाए, क्या सजेशन? तो देखिए, केपीआईटी में बने रहिए, क्योंकि जो पिछले हफ्ते का पैटर्न था, जिस तरह से हमने रिकवरी देखी लोअर लेवल से, और जिस तरह के वॉल्यूम देखने को मिले हैं, उसको देख के लग रहा है कि शॉर्ट टर्म बॉटम केपीआईटी में बना है। आपको स्टॉप लॉस बड़ा लगाना पड़ेगा 1225 रुपए के नीचे, लेकिन अगर 1500 के ऊपर निकला तो वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट होगा, और उस केस में आपको 1800 रुपए तक के भाव स्टॉक वापस दिखा सकता है। तो चांस लेना चाहिए, बने रहिए 1225 नीचे स्टॉप लॉस लगा के केपीआईटी में। कल्याण ज्वेलर्स में वीकली चार्ट पे जो लास्ट वीक का पैटर्न था वो थोड़ा पॉजिटिव है, उसके हिसाब से जो क्रैक था उसको रिट्रेस करेगा तो शायद 600 तक की रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन वहां पर आपको रिव्यू वापस करना पड़ेगा स्टॉक को। बट फिलहाल के लिए बने रहिए। आपको स्टॉप लॉस अब जो लगाना है वो लगाना है 464 का, 464 के स्टॉप लॉस से कल्याण ज्वेलर्स से बने रहिए, लेकिन 600 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करिए, लॉन्ग पोजीशन से निकलिए, और या तो वहां पर फिर से रिव्यू करना पड़ेगा चार्ट्स पे। ओके, बात करते हैं अर्पित गुप्ता से, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड है। अर्पित नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास दो शेयर है, संवर्धन मदरसन है क्वांटी 200, प्राइस 192। क्या मुझे इस प्राइस का एवरेज कर लेना चाहिए अभी, या अभी मुझे और रुकना चाहिए? 2 साल का मेरा वर्क होरिजन है। दूसरा मेरा शेयर है थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड, 300 क्वांटिटी 180 की प्राइस पे, इसमें भी 3 साल का नजरिया है। ओके, 3 साल का व्यू 192 पे तो इन्होंने संवर्धना मदरसन लिया हुआ है, 130 पे ट्रेड कर रहा है, 60 रुपए नीचे इनके भाव से। थॉमस कुक में 180 की बाइंग है, ये थोड़ा नीचे इनके भाव से। क्या सजेशन 2 to 3 इयर्स के पर्सपेक्टिव से दोनों स्टॉक्स पर? देखिए, मदरसन का पैटर्न नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं डेली चार्ट पे उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, वीकली चार्ट पे 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद ये 118 रुपए, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज आता है, उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक का पैटर्न नेगेटिव लगता है, इसलिए मेरे ख्याल से या तो आप उछाल पे निकलने की कोशिश करिए, और या तो 118 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे जाए तो डेफिनेटली आपको निकलना चाहिए। थॉमस कुक पे बने रह सकते हैं, जो लास्ट वीक का पैटर्न था वो काफी पॉजिटिव है। 139 के स्टॉप लॉस से थॉमस कुक में बने रहिए, 175 के ऊपर 200 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ओके, सरोज कुमार से बात करते हैं, कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड है। सरोज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मानस सर, कैसे हैं सर? जी नमस्कार सर, मेरे पास ओएनजीसी का 300 शेयर है सर, 301 रुपए के रेट पे, और अभी सर
बजट वाले दिन ही सर 193 में ले लिया टेक्स मैकोरेल सर, काफी गिर गया सर बहुत। तो आपने बजट के दिन क्यों लिया ये 193 पर? ट्रेडिंग के लिए लिया था? नहीं नहीं, ऐसे ही हाँ, मतलब अचानक से इच्छा हुआ, समझ में नहीं आया, जब कुछ अच्छा लगा तो ले लिया मैडम। मानस क्या करें? ओएनजीसी 301, टेक्स मैकोरेल 193। तो देखिए टैक्स रेल में निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिखाया है, अपने 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे गया है। कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है, क्योंकि गिरावट में ये 130 रुपए तक भी फिसल सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल कॉशियस रहिए और उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है। ओएनजीसी की जहां तक बात है, आई थिंक थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो ओएनजीसी में बने रह सकते हैं, क्योंकि ओएनजीसी में 230 पे एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। तो 230 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर करीब करीब 2 से 3 मंथ के लिए पोजीशन को होल्ड करिए। अगर कंसोलिडेशन के बाद 270 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो आपको 300-310 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं ओएनजीसी में। ठीक है, बात करते हैं तेजस से, पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तेजस नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार। एक्चुअली मेरे पास बायोकॉन का स्टॉक्स था, 1519 क्वांटिटी थी, जिससे मैंने 386 पे सेल आउट किया, एंड देन वापस 377 पे मैंने 790 क्वांटिटी बाय कर ली है। ओके, तो अभी आपका एवरेज बाइंग क्या है? 377। पहला लॉट जो मेरा था 267 रुपीज का बाइंग था। ओके, 386 पे मैंने एग्जिट किया उसको, देन 277 पे मैंने 377 पे वापस बाय किया है 790 पीसेस। 790 स्टॉक 377, और आपका होराइजन क्या है? 3 मंथ तक तो रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली उसको 1-1.5 साल से होल्ड किया हुआ था। अभी मतलब जब जंप हुआ तो तब मैंने उसको प्रॉफिट बुक किया था। ओके, इसके अलावा एक और स्टॉक है आपके पास कोई तेजस? हाँ, इसके अलावा टाइटन भी है। बताइए टाइटन का बाइंग प्राइस बताइए। 3465 का प्राइस है उसका बाइंग, 197 क्वांटिटी है। 3465 बाइंग है टाइटन में, बायोकॉन में 377। मानस बताइए दोनों ही पर आपकी राय। तो देखिए बायोकॉन में ये जो कंसोलिडेशन है ये हायर रेंज में हो रहा है, तो मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन के बाद अगर स्टॉक 400 रुपए के ऊपर निकलेगा तो जो पिछला स्विंग हाई था मेरे ख्याल से 470 या 480 के आसपास, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। आई थिंक बने रहिए, 330 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन में बने रहना है। 400 रुपए के ऊपर करीब करीब 70-80 रुपए का आपको स्टॉक दिखा सकता है, तो बने रहिए यहाँ पर। टाइटन पॉजिटिव लगता है, पिछले हफ्ते का पैटर्न भी काफी पॉजिटिव था। डेली चार्ट पे अब स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। आपको जो टारगेट सेट करने हैं वो 3800 के हैं, और जो आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं वो लगाने हैं 3450 के नीचे, 3450 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहिए। टारगेट आप 3800 के सेट कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं अब गुरजीत सिंह से, जलंधर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार जी, मेरे पास आल कार्गो गति है जी 10,000 शेयर, 184 की परचेज है। ओके, और स्नोमैन लॉजिस्टिक है 10,092 की परचेज है, ये 2015 से ले रखे हैं जी। और दोनों ही लॉजिस्टिक स्टॉक्स आपने खरीदे हुए हैं, और नुकसान तो है आपको काफ़ी। क्या सजेशन मानस, अब लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं लॉजिस्टिक स्टॉक्स, तो इनफैक्ट थोड़े वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहे ही हैं अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें। ऑल कार्गो 184, स्नोमैन 92, क्या सजेशंस? देखिए ऑल कार्गो में तो मेरे ख्याल से निकलना चाहिए, और कभी भी कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिले जिसमें 77 या 88 के प्राइस देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। और अब आपको खरीदारी 88 रुपीज के ऊपर ही करें, उससे पहले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। स्नोमैन की जहां तक बात है, यहाँ पर भी पैटर्न नेगेटिव है। फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट पे आज देखने को मिला है, जिसके नीचे की तरफ अगर हमें टारगेट सेट करने हो तो वो करीब करीब 50 रुपए और फिर 44 रुपीज के आते हैं। तो यहाँ पर भी रिकमेंडेशन यही है कि कभी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। और अब आपको स्नोमैन में खरीदारी केवल 66 रुपीज के ऊपर ही करनी है। बात करते हैं अब हरजीत सिंह से, डेरा बस्सी पंजाब से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हरजीत जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार जी। हाँ जी मैम, मैंने ये
शेयर खरीदे थे हिंद जिंक के, काफी समय हो गया है 580 के भाव से, तो इसके बारे में राय जानना चाहता था। ये 70 शेयर हैं मेरे पास, तो इनको मैं क्या होल्ड कर सकता हूँ? कोई उम्मीद है इसकी बढ़ने की या इससे निकलना बेहतर रहेगा? ओके, हिंदुस्तान जिंक 580 की बाइंग है, 432 पर ट्रेड कर रहा है। एक चीज बताइए हरजीत जी, कितना समय रख सकते हैं स्टॉक को? मतलब छोटे समय के लिए लिया था, ये इन्वेस्टमेंट की है आपने? हाँ जी, मैं इसको 6 महीने और रख सकता हूँ। ओके, तो शॉर्ट टर्म व्यू है, 5 to 6 मंथ्स के मान लेते हैं। मानस बताइए क्या सजेशन? देखिए, पैटर्न में तो अभी कोई दम लग नहीं रहा है, क्योंकि ये सही है कि एटलीस्ट जो गिरावट थी वो थम गई है। 420 रुपए के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, लेकिन देखिए स्ट्रेंथ तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता रहेगा। तो जब तक 480 रुपए का आंकड़ा ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन न करने लगे, तब तक बहुत उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको बने रहना है तो 415 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखना है, और स्ट्रेंथ 480 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ओके, चलिए, तो ये राय रही हिंदुस्तान जिंक पर। अब्बास अली मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अब्बास नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हेलो एवरीवन, मेरे पास 2 शेयर्स है, वेदांता 102 शेयर्स एट 477 एंड SBI बैंक 25 शेयर्स एट 747, दोनों लॉन्ग टर्म के लिए। और इनफैक्ट SBI में मैं SIP भी कर सकता हूँ। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। वेदांता 477, SBI 747, थोड़ी क्वांटिटी है फिलहाल तो दोनों स्टॉक्स में मानस, बट क्या सजेशन रहेगा? देखिए, वेदांता में आई थिंक चांस लेना चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म पैटर्न्स हैं वो काफी पॉजिटिव है। हालांकि अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो 530 से स्टॉक करेक्ट हो रहा था, 430 तक के आसपास के भाव देखने को मिले। 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास करीब 15-20 हफ्ते से कंसोलिडेशन दिखा रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर बने रहना चाहिए। 380 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 470 रुपए का आंकड़ा ब्रेक करेगा तो रैली फिर से रिज्यूम होगी, और उसके बाद आप 520 और उसके ऊपर 580 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हो। तो यहाँ तो आई थिंक बने रहना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी चांस लेना चाहिए। देखिए, स्टॉक करेक्ट हुआ है, ये सही है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट 710 रुपए के आसपास है। आई थिंक 710 रुपए के स्टॉप लॉस से अगर 6 महीने का टाइम फ्रेम हो तो यहाँ पर भी बने रहिए। 790 रुपए का आंकड़ा ब्रेक करेगा, उसके ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 900 रुपए तक के भाव, जो रीसेंट हाइस थे, स्टॉक उसको वापस टच कर सकता है। ओके, चलिए, तेरे आ रही आपके लिए दोनों ही शेयर्स पर। बात करते हैं आनंद पांडे से, सूरत से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आनंद जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के 189 शेयर हैं 221 रुपए के भाव से, और NCC है मेरे पास 236 रुपए के भाव से 73 शेयर है, 73 शेयर। ओके, ठीक है। और होराइजन क्या है आपका? मैम, मैं 2 से 3 महीने के लिए होल्ड रख सकता हूँ, जिसमें मेरे पास विशाल मेगा मार्ट भी है 103 रुपए के भाव पे 214 शेयर, वो मैं लंबे समय के लिए रख सकता हूँ, 1-2 साल के लिए। बट बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा 221 के भाव पे 189 शेयर, 189 शेयर, और NCC 236 रुपए के भाव से 73 शेयर। तो ट्रेडिंग व्यू है NCC और बैंक ऑफ बड़ौदा में, जैसे मानस इन्होंने मेंशन किया, बैंक ऑफ बड़ौदा 221, NCC 236, क्या सजेशंस दोनों स्टॉक्स पर? देखिए, NCC में पैटर्न निगेटिव हो गए हैं। जितने बर्न मूविंग एवरेजेस थे उनके नीचे गया है। वीकली चार्ट पे भी जाएंगे तो 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। आई थिंक जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। शायद आपको एक गिरावट में 180 या 185 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो NCC में कॉशियस रहना चाहिए। कभी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकले और फ्रेश खरीदारी 270 रुपए के ऊपर ही करें, उससे पहले ना करें। और बिल्कुल उसी तरह के पैटर्न बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं। यहाँ पर भी 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। पैटर्न को देख के लग रहा है कि 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि 190 रुपए है, उसकी तरफ स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है गिरावट से पहले। जो एक गैप है उसको शायद फिल कर सकता है और 225 रुपए तक के भाव स्टॉक में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। उस उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है लॉन्ग पोजीशन से, और फ्रेश खरीदारी 240 रुपए के ऊपर करनी है। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज आपके दोनों ही स्टॉक्स पर। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करनी कुछ क्वेश्चंस को पिक, तो वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं कल का बाजार, हमारे साथ मानस बने हुए हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। क्वेश्चंस अब पिक करते हैं सोशल मीडिया से। पहले ट्विटर की तरफ चलते हैं। कविता ने एक सवाल भेजा है, TCI पर 100 स्टॉक्स हैं, 1100 इनका परचेजिंग प्राइस है, व्यू है लॉन्ग टर्म। मानस क्या सजेशंस? TCI में कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के अराउंड हो रहा है। आई थिंक यहाँ पर स्टॉक में बने रह सकते हैं। 950 के स्टॉप लॉस से स्ट्रेंथ आएगी 1100 रुपए के ऊपर, उसके ऊपर 1250 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए इस स्टॉक पर। कुछ और क्वेरीज भी पिक कर लेते हैं। और एक सवाल हमें भेजा है नारायण शर्मा ने, REC पर 600 की बाइंग है, 100 शेयर्स हैं, और रेमंड्स के 1970 की बाइंग है, 18 स्टॉक्स हैं, 6 मंथ्स का व्यू है। REC में निकलने की कोशिश करनी है। वन मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, तो उछाल पे लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और फ्रेश खरीदारी 465 रुपए के ऊपर ही करनी है, उससे पहले नहीं करनी है। रेमंड्स में वो वेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 1390 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो अगर टाइम फ्रेम बड़ा है तो 1390 की स्टॉप लॉस से पोजीशन बने रही है। 1600 रुपए का लेवल अगर ब्रीच होगा, उसके ऊपर निकलेगा, तो फिर रैली में आपको 1800 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए इन स्टॉक्स पर। कुछ क्वेरीज अब फेसबुक से पिक कर लेते हैं। और एक सवाल हमें भेज रहे हैं राहुल का सवाल है, और इनका सवाल है सुमितोमो केमिकल पर 470 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, 120 स्टॉक्स हैं, क्या करें? 450 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रही है। पैटर्न पॉजिटिव है, उम्मीद कर सकते हैं कि 580 से 600 रुपए तक की प्राइस आपको शायद आने वाले 2 से 3 मंथ में स्टॉक दिखा सकता है। गौरव देशमुख का सवाल है फेसबुक पर, लार्सन एंड टुब्रो 10 स्टॉक्स, 3450 की बाइंग, व्यू लॉन्ग टर्म। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी स्ट्रक्चर थोड़ा निगेटिव हुआ है। मेरे ख्याल से अब यहाँ पर उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 3600 रुपए के ऊपर ही करनी है। सुमित गोयल का सवाल है, SRF पर 50 शेयर्स हैं, 213 के भाव से। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया पैटर्न बने हुए हैं। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है SRF में। अगर थोड़ा मीडियम टर्म के हिसाब से देखें तो शायद आपको यहाँ पर 3500 और उसके ऊपर 4000 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। 6 से 8 महीने के टाइम फ्रेम लग सकता है। यहाँ पर अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपको 2500 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। सुमित गोयल के बाद एक सवाल हमें संदीप जैन भेज रहे हैं, रेलटेल पर 100 शेयर्स हैं, रेलटेल के 425 की बाइंग। देखिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 325 रुपए का। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन है, क्लियर ट्रेंड नहीं दिखता है, लेकिन अगर 420 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर रैली रिज्यूम हो जाएगी। ओके, एक सवाल और लेते हैं। और ये सवाल हमें भेजा है JSW इंफ्रा पर, दीपक जिंदल ने, 524 की बाइंग है। क्या नहीं, क्वांटिटी 524 से, माफ कीजिए, प्राइस है 336 का, JSW इंफ्रा, क्या सजेशंस? देखिए, बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है तो लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेंड निगेटिव है। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 250 के नीचे, अगर उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा और स्ट्रेंथ केवल 295 के ऊपर ही देखने को मिलेगी स्टॉक में। ओके, शिखा एक सवाल भेज रही हैं, IRCTC 5 इयर्स का व्यू है, बाइंग प्राइस है 728 का, क्या करें? तो बहुत पास में स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 710 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन है, क्लियर ट्रेंड नहीं दिखता है, लेकिन अगर 840 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको एक रैली देखने को मिल सकती है जिसमें शायद आपको 1080 तक के भाव स्टॉक दिखाए। लेकिन फिलहाल के लिए अभी तक का पैटर्न बहुत पॉजिटिव या कहना मुश्किल है, कंसोलिडेशन है, तो 710 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। मोहित एक सवाल भेज रहे हैं, और ये क्वेश्चन इन्होंने टाटा मोटर्स पर भेजा है, 952 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करें? देखिए, मैंने पहले ही मेंशन किया कि ये ट्रेंड नेगेटिव लगता है। आई थिंक यहाँ पर तो कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है, क्योंकि अब ये स्टॉक 650 रुपए की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, और सवाल ले लेते हैं। और एक क्वेश्चन हमें भेजा है, ग्रीफ कॉटन पर मिल रहा है, कन्हैया सिंह का, 195 इनका बाइंग प्राइस है, 250 इनका क्वांटिटी है, होल्ड करें या बुक, जानना चाहते हैं। और दूसरा LNTI माइंट्री, यहाँ पर 5150 की बाइंग है, दोनों में ही लॉन्ग टर्म व्यू है, तो LTI माइंट्री 5150, ग्रीव्स कॉटन 195। तो देखिए, ग्रीव्स कॉटन के पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। आई थिंक 230 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए, 375 तक के टारगेट आपको शायद 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक मैं भूल गया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। LTI माइंट्री
ओके, एलटीआईएम की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के अराउंड कंसोलिडेशन हो रहा है। 5600 रुपए पे सपोर्ट है, इसलिए वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 5600 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 6100 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको शायद 65 के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए एलटीआई माइंट्री पर 5790 पर क्लोजिंग हुई आज के सेशन में। चलिए, शुक्रिया मानस, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग क्लाइंट को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक्स में पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है। कल का बाजार में इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है। नमस्कार।